राधे राधे। चलिए आज हम माघ कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी की विधि एवं महात्म बताते हैं आपको। षठ तिला एकादशी, इसको षठ तिला क्यों कहा जाता है? षठ का मतलब होता है कि 6, और तिल तिल तो सभी जानते हैं, तो इसमें 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए इसको षठ तिला एकादशी बोला गया है। इसमें तिल का स्नान करना चाहिए, बाल्टी में तिल डाल के ही पानी से स्नान करना चाहिए। दूसरा, तिल का उपटन लगाना चाहिए। तीसरा, तिल का प्रयोग है कि हमें तिल मिश्रित पानी का ग्रहण करना चाहिए, तिल का पानी पीना चाहिए पानी में तिल डाल के। चौथा ये है कि हमें तिल का भोजन करना चाहिए, तिल से ही बने पदार्थ का भोजन करना चाहिए। और पांचवा है कि तिल से हवन भी हमें ये करना चाहिए। और छठा है कि तिल हमें दान जरूर देना चाहिए। मान्यता ये भी है कि इसमें जो दिया जाता है तिल को अगर बोया जाए, उसमें जितनी शाखाएं निकलती उतने 1000 वर्षों तक हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो हमें तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तिल का दान हमेशा तांबे के लोटे या पात्र में ही करना चाहिए। इसका फल कर तो हम अन्य पात्रों में भी सकते हैं, लेकिन इसका करने से बहुत फल होता है, जस्ट दुगना हो जाता है फल। तो ये 6 प्रकार से हमें तिल का दान करना चाहिए। तो चलिए अब हम सुनते हैं षठ तिला एकादशी का महत्तम। दालभ्य ऋषि बोले, मनुष्य को लोक में आकर लोग ब्रह्म इत्यादि अनेक पाप करते हैं, पराये धन को चुराते, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में नहीं न जाएं। हे ब्रह्मवन, ऐसा कोई उपाय बतलाइए भगवान, अल्पदान करने से भी अनायास पाप दूर हो जाएं, उसे कहिए। पुलस्त ऋषि बोले, महाभाग, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता ने किसी से नहीं कहा है। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त भेद को मैं तुमसे अवश्य कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ, चुगली, इनमें से मन को हटाकर जल से हाथ धोकर भगवान का स्मरण करें। गोबर के लेप से जो पृथ्वी पर ना गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर उसके 108 पिंडी बना लें। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ व मूल नक्षत्र में एकादशी आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी में नियम ले, उसका पुण्य फल देने वाला विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें, रात्रि में जागरण करें और गोबर से बने 108 पिंडों के हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। शंख चंदन अगर कपूर चढ़ावें, बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। हे विपेंद्र, पेठा, बिजौरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आप बहुत दयालु हैं तथा सभी पापियों को मोक्ष देने वाले हैं। हे परमेश्वर, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य, हे जगपते, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी सहित स्वीकार करें। फिर छत्र, उपानह और वस्त्र ब्राह्मणों को दान देकर पूजन करें। जल से भरा हुआ कलश दे और कहें, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, हे ठाकुर, मेरे ऊपर आप प्रसन्न होइए। हे द्विजोत्तम, काली गो और तिल पात्र अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दें। हे मुनि, स्नान और भोजन में सफ़ेद और काले तिल उत्तम हैं, इसलिए यह शक्ति ब्राह्मणों को भी देनी चाहिए। तिल से स्नान, उपटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधियों से पापों का नाश होता है। इस एकादशी का नाम षठ तिला पड़ा है। यह प्रश्न नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे भक्त भावन, षठ तिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं
तो इतिहास समेत मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, जैसा वृत्तांत मैंने देखा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। सटतिला एकादशी व्रत की कथा। एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत करते हुए देवताओं का पूजन करती थी। वह पूरे मास उपवास करती थी और पूजा करने लगी पूजा में लगी रहती थी। नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। शरीर ब्राह्मण और कुमारी कन्याओं को भक्ति से व्रत करने लगी, जिससे वह दुर्बल देव हो गई। उसने अन्न दान करके ब्राह्मण और देवताओं को तृप्त नहीं किया। फिर भी बहुत दिनों के बाद मन में विचार किया कि मैं कठिन व्रतों को करने से अब तो मेरा शरीर दुर्बल हो चुका है, शुद्ध नहीं हो सकता। शरीर को सुखाकर इसमें स्वर्ग जाने के योग अपनी देह को बना लिया जाए। किंतु उसने अन्न का दान तो नहीं किया है जिससे कि सबकी तृप्ति हो। हे ब्राह्मण ने उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भगवान ठाकुर जी आए मनुष्य लोक में। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा का पात्र लेकर ब्राह्मणी के पास गया। मुझे देखकर ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कैसे यहाँ आए हो? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे ऊपर भिक्षा पात्र में डाल दिया। महाव्रत करने वाली वह तपस्वती व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई और मिट्टी के पिंड दान करने से उसको सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रे, जो उसने उस घर में प्रवेश किया वहां उसने कुछ नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर वह मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन उपवास और व्रत और पूजा आराधना किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर को चली जा। देवताओं की स्त्रियां भी कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। सटतिला एकादशी का महात्म बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं, तुम दरवाजा खोलो। मनुष्य बोली कि यदि तुम मुझे देखना ही चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले सटतिला का व्रत पुण्य और महात्म कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म सुना दिया और कहा कि हे मनुष्य, अब दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सबने मनुष्य को देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, वह ना तो देवी और ना गंधर्वी, ना असुरी, ना नागिन जैसी स्त्री पहली उन्होंने कभी नहीं देखी थी, वैसी ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मनुष्य ने भुक्ति और मुक्ति को देने वाली सटतिला एकादशी का व्रत किया था। तब वह मनुष्य क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र सुवर्ण चांदी ये सब हो गया। सटतिला का उपवास करने से दरिद्रता, मंद भाग्य और अनेक प्रकार के कष्ट नहीं होते। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ और अथवा कष्ट भी नहीं होता है। ये रही माघ मास की सटतिला एकादशी की कथा। राधे राधे। आप सबको कथा कैसी लगी? कम से कम सुनने के बाद तो राधे राधे तो बोल ही दिया करिए। राधे राधे कहने में कुछ नहीं जाता है किसी को। राधे राधे।